मैंने बयान करना नहीं है, ड्यूटी बहुत है, मैंने वहां जाना है। सिर्फ मैं एक पैगाम आपको देना चाहता हूं कि अल्लाह ने फरमाया कि अगर ऊपर निजाम कुरान का नहीं है तो सारी कौम जालिम है। मल्लम याकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अगर ऊपर निजाम कुरान के मुताबिक नहीं है तो पूरी कौम जालिम है। इस जुल्म से, इस फिस्क से, इस कुफराने नेमत से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिसका नाम है निजाम मुस्तफा, जिसके लिए अमीरुल मुजाहिदीन अलैहि रहमत ने पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफॉर्म दिया है। इस प्लेटफॉर्म पे हमने निजाम की बात करनी है और इंशाअल्लाहुल अजीज अब वो निजाम आ रहा है। बोलते नहीं आप, सुभान अल्लाह बोलो तो बोलो। थके बैठे हो, पक्के बैठे हो? जो थके बैठे हैं वो हाथ खड़ा नहीं करे। माशाअल्लाह, क्या बात है, सबने खड़ा कर दिया। ताजदारे खत्म नबूवत, ये तो हमारे एक छोटे से जलसे में जो आवाज लगती है वही आवाज है। इतना बड़ा पिंडाल है, इतना बड़ा मजमा है, 3 मरतबा जिंदाबाद, तीसरी मरतबा आपके सीने से आवाज आए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने हर महफिल में यही नारा लगाना है, ताजदारे खत्म नबूवत। मैं आपको एक हदीस पाक सुना के अपनी जगह लूंगा। हबीब किबरिया शाफे रोज़े जज़ा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने बाबा जी अलैहि रहमत की बारगाह में अर्ज किया था कि उस्ताद जी आप इतने वसूख से कहते हैं कि दीन ने तख्ते आना है तो पाकिस्तान में आके रहेगा, तो उस्ताद जी इस पुरउम्मीद होने की बुनियाद क्या है? फरमाया हदीस पाक है, जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझ समेत मुझसे लेके कयामत तक 5 दौरे हुकूमत आएंगे। तवज्जो है, ये हदीस पाक आप तमाम अहबाब को याद होनी चाहिए। मुझसे लेकर कयामत तक 5 दौरे हुकूमत आएंगे। पहला दौर दौरे नबूवत है, वो खत्म हो जाएगा क्योंकि मेरे बाद कोई माई का लाल नबी नहीं बन सकता। दूसरा दौर खिलाफत अला मिनहाज नबूवत, वो भी खत्म हो जाएगा। तवज्जो है। तीसरा दौर मुल्कन आदन, काट खाने वाली मुलूकियत, तख्त के लिए भाई भाई से लड़ने वाला, मरने वाला, कत्ल करने वाला, वो मुलूकियत भी खत्म हो जाएगी। फरमाया फिर होगा मुल्कन जबरियन, मजबूरी वाली हुकूमत। कोई रोड से मजबूर, कोई नाली से मजबूर, कोई गटर के ढक्कन से मजबूर, कोई बिजली से मजबूर, कोई पानी से मजबूर, कोई सरकारी ड्यूटी से मजबूर। किसी को अगर दीन की बात 1 घंटा उनको दर्स दो, उठने के बाद वो कहते हैं मुफ्ती साहब आपकी बातें बिल्कुल सच्ची हैं लेकिन हम मजबूर हैं। ये दौर चल रहा है, ये मजबूरी वाली दौर चल रही है। ये चौथा दौर है जिसकी निशानी जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आज हर बंदा मजबूर है, हर बंदा जबर के तहत है, हर बंदा इस वक्त अवाम पिसी हुई है। सारे इज्म नाकाम हो गए, चाहे वो कैपिटलिज्म हो, सोशलिज्म हो, कॉलोनियलिज्म हो, फाशिज्म हो, डेमोक्रेसी इस वक्त जो चल रही है, डेमोक्रेसी के सबसे बड़े अलंबरदार जो मुल्क हैं वहां की आवाम भी इस डेमोक्रेसी से मायूस है। अब ये लंगड़ी लूली होने वाली है, ये चौथा दौर चल रहा है, ये खत्म होने वाला है। या रसूलुल्लाह इसके बाद फरमाया, इसके बाद कयामत आएगा दीन तख्त पे। दीन तख्त पे आने वाला है। हम, हमारे बच्चे, हमारे कारकुन करिया करिया, बस्ती बस्ती, नगर नगर, घर घर क्यों जा रहे हैं? वजह सिर्फ एक है कि मुस्तफा करीम ने फरमाया
कि अब आने वाला दौर दीन का है, आने वाला दौर खिलाफत अल-मिनहाज नबूवत का है, आने वाला दौर वो है कि जहां दीन तख्त पे चमकता हुआ दिखाई देने वाला है। इसीलिए हम मेहनत करते हैं कि या तो हम अपनी जिंदगी में देखें, तवज्जो है, सुभान अल्लाह बोलो तो बोलो, या तो हम अपनी जिंदगी में देखें, अगर ना देख सके तो हमारे बेटे देखें, वो ना देख सके तो हमारे पोते देखें। जैसे सल्तनत उस्मानिया का ख्वाब सुलेमान पाशा ने देखा, वो देख नहीं सके, सल्तनत कायम नहीं कर सके, फिर उनका बेटा आया तुगरल पाशा, जिसको इर्तगल कहा जाता है, 90 साल जिहाद किया, उसने भी सल्तनत कायम नहीं कर सके, वो सल्तनत नहीं देखी। फिर पोता आया उस्मान पाशा, जब सल्तनत इस्लामिया कायम की, लोग मुबारकबाद देने आए, कहा उस्मान तुम्हें मुबारक हो, तुमने इस्लामी सल्तनत कायम की है। उन्होंने कहा हाँ बेशक अल्लाह का शुक्र है मैंने कायम की है, लेकिन इस निजाम में मेरे दादा का भी हाथ है, मेरे बाबा का भी हाथ है। आज हम कोशिश इसलिए कर रहे हैं हमारे नस्ल में हमारा पोता आ जाए, जब दीन तख्त पे चमक रहा हो तो हमारा पोता सीना चौड़ा करके कह दे ये जो दीन का निजाम चमक रहा है इसमें हमारे दादा का भी हाथ है। हम उस दिन से अल्लाह की पनाह मांगते हैं कि जब दीन तख्त पे हो और हमारा पोता कह दे कि ये जो दीन का निजाम तख्त पे सज रहा है इसका हमारा दादा बड़ा मुखालिफ था, हमारा बाप बड़ा मुखालिफ था, उन अल्फाज से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। आप काम करें, आखिरी बात कर रहा हूं, आप काम करें, आप ये ना देखें कौन क्या कर रहा है, आप अपने ऊपर मिशनरिज्म को कायम करें। कम से कम एक हफ्ते में, तवज्जो है, बाबा जी अलैहि रहमत के मिशन को हफ्ते में एक असर से लेकर मगरिब तक का टाइम दोगे, असर से लेकर मगरिब तक का टाइम आपने पूरे मोहल्ले में विजिट करना है। नमाज की तबलीग बहुत हो गई, अब आपने निजाम की तबलीग करनी है। आप ये ना देखें कि मेरा ओहदा है या नहीं है, मैं मिशनरिज्म का सिपाही हूं, मैंने जाना है। इसीलिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हर मजलूम का साथ है। मैं एक वजाहत करना चाहूंगा मीडिया के थ्रू, बलोचिस्तान में इस वक्त जो ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं, हम इस ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं। आप तायद करते हैं? जो केपीके में ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं, जो बलूचिस्तान में हो रही हैं, आम आवाम शहरियों को बम ब्लास्ट के जरिए, फायरिंग के जरिए शहीद किया जाता है, हम उसके मुखालिफ हैं। जो दहशतगर्द या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक